हेलो गाइज, आई एम कपिल कश्यप और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के बारे में, यानी ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रेन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। तो गाइज इस टॉपिक में आप किस टाइप से समझाते हैं, देखिए एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, L1 है और ये S1 स्पीड से चल रही है, और एक अदर ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, S2 है और इसकी लेंथ क्या है, L2 है। तो ये फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम में पार कर देगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे हम, ठीक है। दोनों ट्रेन है जिसकी लेंथ, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ क्या है L1 और सेकंड की क्या है L2, तो हम दोनों लेंथ को प्लस कर लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 अपॉन, अब स्पीड क्या लेंगे हम, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी जो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, और जो सेकंड ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ज्यादा वाली स्पीड यानी जो S2 की स्पीड है उसमें से S1 की स्पीड माइनस कर देंगे। ओके, तो S2 माइनस S1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। ओके, और अब इसमें सेकंड टाइप के सम्स कैसे होते हैं, सेकंड टाइप में ये कंडीशन हो जाती है जब एक ट्रेन अदर डायरेक्शन से और दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन उसके सामने से उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो अब जो सेकंड ट्रेन है वो फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम में पार कर जाएगी। ओके, तो देखिए इस टाइप के सम्स कैसे होंगे। तो देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, जो दोनों ट्रेनों की लेंथ है उनको प्लस कर देंगे जैसे हमने पहले किया है। तो L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड क्या होगी, जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के, तो स्पीड प्लस हो जाएगी, तो S1 प्लस S2। तो टाइम क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। ओके, तो गाइज इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है, जो सेकंड ट्रेन थी जो फर्स्ट ट्रेन को पार कर रही थी, अब वो ट्रेन ना देखकर वहां पर कोई व्यक्ति दे दिया है, कोई पर्सन है जो ट्रेन के साथ साथ, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वे ट्रेन उस व्यक्ति को कितने टाइम में पार कर देगी, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ट्रेन जो व्यक्ति है उसको कितने टाइम में पार कर देगी। तो देखिए ये कैसे करेंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है पर्सन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पर्सन की स्पीड क्या होगी S2 और जो ट्रेन की स्पीड है वो S1 है। तो अब ये कितने टाइम में पार करेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, जो दोनों ट्रेनों की लेंथ लेती थे यहाँ पर तो व्यक्ति की कोई लेंथ नहीं होगी, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी L, ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन L अपॉन, ठीक है, और जो स्पीड है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड S1 माइनस S2। तो टाइम क्या हो गया, लेंथ अपॉन ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन। ओके, अगर पर्सन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, अब स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ पर्सन। ओके, तो टाइम हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ पर्सन। तो गाइस यहाँ पर टोटल फॉर्मूले 4 बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो टाइम क्या होगा, जो दोनों की ट्रेन की लेंथ है उनको प्लस कर देंगे अपॉन जो ज्यादा वाली स्पीड है ट्रेन की उसमें से कम वाली स्पीड को माइनस कर देंगे। ओके, और जब ट्रेन की जगह कोई पर्सन आ जाए जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, टाइम हो जाएगा ट्रेन की लेंथ, व्यक्ति की लेंथ तो प्लस नहीं होगी, जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, अपॉन में जो ट्रेन की स्पीड है उसमें से व्यक्ति की स्पीड को माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी पर्सन की स्पीड को माइनस कर देंगे। ओके, और थर्ड फॉर्मूला है वहां पर जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो टाइम क्या होगा, दोनों की ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देंगे, ओके, अपॉन में दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्मूला है जब जो सेकंड ट्रेन है वहां पर कोई पर्सन हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पर्सन की कोई लेंथ प्लस नहीं होगी, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन दोनों की जो पर्सन और ट्रेन है मतलब उनकी स्पीड को प्लस कर देंगे, तो S1 प्लस S2। ओके, तो गाइज जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन पर जाकर ऑल के बटन को क्लिक कर दें, जिससे मैं न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस, अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे 2008 में आया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया क्वेश्चन में। रेलगाड़ी की चाल दी है 30 किलोमीटर पर आवर, व्यक्ति की चाल दी है 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है रेलगाड़ी इसको कितने टाइम में क्रॉस कर रही है 48 सेकंड, और यहाँ पर पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करे तो इसकी लंबाई इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो यानी हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, अब स्पीड क्या है यहाँ पर? जब दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि रेलगाड़ी और व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रेलगाड़ी की स्पीड है इसमें से व्यक्ति की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 15। देखिए, अब ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 15/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। ओके, अब यहाँ पर टाइम दिया है, मल्टीप्लाई टाइम क्या हो जाएगा 48 सेकंड। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 माइनस 15 क्या जाएगा 15, मल्टीप्लाई 5/18 इक्वल टू 48। अब इसको कट करेंगे। देखिए, किससे कट हो जाएगा? 3 से कट हो रहा है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब 6 से 48 कट हो रहा है, 6 8 जा 48। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 5 5 जा 25 और 25 8 जा 200 मीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, 200 मीटर। यही इसका आंसर होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ क्या है 240 मीटर। ओके, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हो रही हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने टाइम में पार कर देगी? तो टाइम यहां पर फाइंड करना है। तो देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों को लेंथ को प्लस कर देंगे तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी L1 प्लस L2। ठीक है, तो L1 कितनी है 240 और L2 क्या है 240, तो दोनों को प्लस कर देंगे यानी 480 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या होगी? ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 72 किलोमीटर स्पीड से जा रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस स्पीड में से ज्यादा वाले स्पीड में से कम स्पीड माइनस कर देंगे, तो 72 माइनस 60 क्या जाएगा? जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी ये ट्रेन इससे 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा तेज से जा रही है, यानी इस स्पीड से इसको पार करेगी। तो अभी किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगी 5/18 से। ओके, तो अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो क्या आ गया 5 2 जा 10/3। अब 10/3 इसके अपॉन में आ जाएगा, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड रख देंगे तो क्या जाएगा 10 अपॉन का 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3।
तो ये टाइम हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 48 3 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, यानी 140 सेकेंड, 144 सेकेंड। तो 144 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मिनट, और 120 माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 24, 2 मिनट 24 सेकेंड। ओके, यानी डी 2 मिनट 24 सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2005 में आया है और इसका करेक्ट आंसर है 2 मिनट 24 सेकेंड। ओके, देखिए गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? देखिए यहां पर दो रेलगाड़ी हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं। यहां पर जो फर्स्ट रेलगाड़ी है इसकी लेंथ दी है 240 मीटर और इसकी लेंथ दी है 270 मीटर। ओके, अब यहां पर इसकी स्पीड दी है 60 किलोमीटर और इसकी स्पीड दी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इसकी लेंथ मीटर में दी है और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है। तो जब दोनों ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड भी प्लस होगी और लेंथ भी प्लस होगी। और यहां पर समय पूछा है, समय क्या होगा? समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? दोनों लेंथ को प्लस कर देंगे, यानी कि 240 और 270, तो 0 का 0, 2 और 7 और 4 और 7 11, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5। अब स्पीड क्या होगी? दोनों स्पीड को प्लस कर देंगे, यानी क्या 8, 6 और 4 10, यानी 108। अब ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, दोनों स्पीड क्या थी? ये किलोमीटर पर आवर में थी ये। अब इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट करेंगे क्या आ जाएगा? 18 से 108 को कट करेंगे, 18 6 जा 108 और 5 6 जा 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब स्पीड इसके अपॉन में रख देंगे, यानी मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा? 110 मीटर और स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट किए और इसको डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 17 3 जा 51, तो टाइम क्या आ गया? 17 सेकंड। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन 17 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2009 में आया था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 सेकंड। ओके, अब फोर्थ सम्स करेंगे। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2003 में आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दो रेलगाड़ी हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी लेंथ 200 मीटर है। ओके, और स्पीड क्या दी है इसकी? 90 मीटर पर 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पर पूछा है ये ट्रेन इस ट्रेन को 50 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, यानी टाइम दोनों के लिए 15 सेकंड होगा। ये ट्रेन अगर इसको 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो ये ट्रेन भी इसको 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो इस ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, जब हमें लंबाई बतानी है यानी डिस्टेंस बतानी है, तो दोनों जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी
दोनों की लेंथ प्लस हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, तो ये टोटल डिस्टेंस की इक्वल होगी। ओके, ये हमारे पास दी हुई है, ये हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर स्पीड इसकी क्या है, स्पीड नहीं दी, तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। तो इसकी स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड हमें नहीं दी, तो हमारे पास स्पीड नहीं है, टोटल स्पीड क्या है ये हमारे पास हमको नहीं पता। अब यहाँ पर क्या है, टाइम दिया है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, हमें लेंथ फाइंड करनी है यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड करनी है, LT1 प्लस LT2, ये हमें फाइंड करना है। अब स्पीड हमारे पास ये स्पीड नहीं है, ठीक है, S1 ST1 ST1 प्लस ST2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम की। तो देखिए हमें ये यूनिट फाइंड करनी है और हमारे पास ये यूनिट भी नहीं है, यानी इसको फाइंड करने के लिए हमें अभी सेकंड ट्रेन की स्पीड की ज़रूरत है, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है ये नहीं है हमारे पास। तो ये आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकंड ट्रेन की हमें स्पीड नहीं बताई गई। अगर हमारे पास ये स्पीड होती तो हम इसको फाइंड कर सकते थे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये इस क्वेश्चन में सेकंड ट्रेन की स्पीड और दे देते तो ये आंसर आ जाता हमारा। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यदि रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रम से क्या अनुपात है। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में आया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर रहा है, ठीक है, टाइम दिया है, व्यक्ति इसको कितने टाइम में पार कर रहा है, और एक रेलगाड़ी खंबे को 48 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर भी रेलगाड़ी का टाइम दिया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, चाल बतानी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जो रेलगाड़ी की लेंथ है। ओके, तो ये L के इक्वल होगा, ये लेंथ ऑफ ट्रेन। और जब व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जो रेलगाड़ी की लेंथ है। तो यहाँ पर भी जो दोनों की डिस्टेंस है वो LT के इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगी। तो अब लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों में कॉमन है, तो इसको कट कर देंगे। तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो स्पीड टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो स्पीड ऑफ, पहले व्यक्ति है तो स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, अब ये जो स्पीड है और टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो मैन का टाइम होगा, जो व्यक्ति टाइम लेगा तो वो अपॉन में आएगा, ठीक है, इनडायरेक्टली आ जाएगा इसका टाइम टेकन बाय मैन, और यहाँ पर आएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन। ओके, तो ट्रेन ने कितना टाइम कब लिया इसको पार करने में, 48 सेकेंड, अपॉन व्यक्ति ने कितना टाइम लिया इसको ट्रेन को पार करने में, 5 मिनट। ये अब देखो मिनट में है तो सेकंड में चेंज कर देंगे 60। तो इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो क्या आएगी ये 4 अपॉन 5 5 जा 25। तो रेशो में क्या हो जाएगा 4:25। तो देखिए बी ऑप्शन 4:25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
अब 6 का ऑप्शन करेंगे। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में आया है और इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर और जो टाइम है दोनों के लिए सेम होगा। फर्स्ट ट्रेन की चाल ये है, सेकंड ट्रेन की चाल बतानी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब दोनों अलग अलग लेंथ की रेलगाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा से चल रही हो, ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी इधर से, और दोनों की क्या जो स्पीड है वो डिफरेंस हो, अलग अलग हो और दोनों की लेंथ क्या हो वे भी अलग अलग हो, तो इस टाइप के सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनके लिए ट्रिक ये है, जो लेंथ 1 यानी फर्स्ट ट्रेन की लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, इसका रेशो किसके इक्वल होगा, इसका रेशो वो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन के इक्वल होगा। ओके, इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा, यानी ये इसकी लेंथ कितनी है 180 और इसकी लेंथ कितनी है 270 और ये क्या है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है 60, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है 60 और सेकंड में फाइंड करनी है तो इसे x मान लिया, तो x फाइंड करना है, इसको क्रॉस कर दिया 2/3 यानी 2/3 आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 60, अब 3 अपॉन में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 से 60 कटा 30 टाइम और 33 जा 90, तो क्या आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब 7th क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में आया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया है, एक रेलगाड़ी ए है जो बी को पार कर रही है और कितना टाइम लगा रही है 50 सेकंड और उसी गति से ये खंबे को पार कर रही है तो 20 सेकंड का टाइम लगा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टाइम का रेशो निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाय ए व्हेन इट क्रॉस ट्रेन बी, जब ये बी को पार करेगी हमने इसको टी बी से नोट कर लिया। ओके, और किसके साथ रेशो निकालना, जब ये पोल को पार कर रही है यानी हमने इसको टी पी से नोट कर लिया। तो रेशो क्या आएगा 50/20। तो सॉल्व करेंगे 55/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम डिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस क्या होगी, जब ये ट्रेन लेंथ इसकी कितनी है L है, ये एक रुकी हुई ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पर L2 है, ये L1 मान ले, तो डिस्टेंस क्या होगी दोनों को प्लस कर देंगे और जब ये खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस केवल इस ट्रेन के इक्वल होगी। ओके, तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस का रेशो कैसे निकालेंगे, टाइम क्या होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा डी और बी, जब भी ट्रेन को पार कर रही है, ट्रेन बी को पार कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगी और इसका रेशो क्या हुआ, ये अब किसके साथ रेशो हो जाएगा इसका डी पी, ये पोल को पार कर रही है। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इसका रेशो सेम यही आएगा 5/2। देखिए डिस्टेंस जब ये ट्रेन बी को पार कर रही है तो कितनी आ रही है 5 और जब ये पोल को पार कर रही है तो कितनी आई है 2। तो जब ये पोल को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन है उसकी लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी 2 किसके इक्वल होगा, जो ट्रेन है ए इसकी लेंथ 240 के इक्वल होगा। तो 2 किसके इक्वल आया 240 के,
तो यहाँ से हम 1 निकाल लेंगे। 1 किसके इक्वल होगा? 120 के। ओके, 2 240 के है तो 1 किसके होगा? 120 के। तो देखिए ये 2 क्या है यहाँ पर, जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई है, और 5 ट्रेन ए और बी की लंबाई है। तो बी की यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे, 5 में 2 माइनस किया 3, तो ये सेकंड ट्रेन की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी है? 3। तो 120 के इक्वल है, तो 3 किसके इक्वल होगा? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36 0, यानी ट्रेन बी की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू 360, यानी फर्स्ट ऑप्शन 360 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 30 किलोमीटर पर आवर तथा 58 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति तेज गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर दो रेलगाड़ियां दी हैं। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है, उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और एक अदर रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी दी है? 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? 58 किलोमीटर पर आवर। जब ये ट्रेन इसको पार करेगी, यानी इस पर्सन को पार करेगी, ठीक है, पर्सन को पार कर रही है, ट्रेन की बात नहीं कर रहे हम, इस पर्सन को पार कर रही है, तो ट्रेन ने कितनी लेंथ कवर की होगी इस पर्सन को पार करने के लिए? तो डिस्टेंस क्या होगी? कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने? जो इसकी लेंथ है, इसने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो डिस्टेंस इस ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगी, और हमें यही लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, और अगर स्पीड की बात है तो स्पीड क्या होगी? इसकी रेस्पेक्ट में ये ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है? ये 30 से चल रही है, ये 58 से चल रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 58 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आया? 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और स्पीड कितनी है? 28, तो 28। अब ये किस में है स्पीड? किलोमीटर पर आवर में, और टाइम कितना है? सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब टाइम कितना है यहाँ पर? 18 सेकंड, मल्टीप्लाई 18। अब सॉल्व करेंगे इसको, 18 से 18 कैंसिल हुआ, अब 28 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, तो क्या है? 140 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 140 मीटर। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए स्पीड बतानी है, और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये व्यक्ति को पार कर रही है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? जब ये व्यक्ति को पार करेगी, जो ट्रेन की लेंथ होती है यही डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ, और लेंथ क्या है? 300 मीटर। ओके, अपॉन टाइम, टाइम क्या है? 33 सेकंड। और स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन में से व्यक्ति की स्पीड यानी 3 किलोमीटर पर आवर ये माइनस हो जाएगा। देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है, और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, और ये जो हमने पुट किया है ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको 5 से कट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5 6 जा 30 और 0 का 0,
अब इसको 3 से कट कर देंगे, ये 11 टाइम कट हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 0 और 20 आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई हम 18 से कर देंगे तो ST क्या हो जाएगा, और ये 18 2 जा 36, 0 का 0 अपॉन में 11, और ये 3 इधर क्या है माइनस में है और इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस में, +3 सॉल्व करेंगे तो 11 ये 36 0 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जा 33 अपॉन 11 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 393 अपॉन 11 393 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम डिवाइड होगा, 11 3 जा 33, क्या बचा यहाँ पर अब 6 और ये 63 हो गया, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 55, 11 5 जा 55, अब 63 में 55 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8, तो 8 अपॉन 11। या इसको आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, 11 से 393 को डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 6 बचा, 3 नोट किया, 11 5 जा 55, 8 बचा, तो आंसर क्या आ गया 35 होल में आ जाएगा 8 अपॉन 11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके।